पहली बुक की यूनिट देखते हैं और उनके टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन्स होते क्या हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होगी, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। सेम फॉर साइक्लोएल्केन्स। क्या होते हैं एल्केन्स? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। और साइक्लोएल्केन क्या होंगे? जब कार्बन कार्बन इस तरह से साइकिल में जुड़ जाए तो वो साइक्लोएल्केन कहलाएंगे। ठीक है, तो सेम हम साइक्लोएल्केन के लिए पढ़ेंगे। साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर क्या होगा, उनकी प्रिपरेशन क्या होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ लेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब रिंग में आ जाते हैं तो उनमें स्ट्रेन आ जाता है, और बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट में। सारे ही, जब बुक का नाम ही ऑर्गेनिक है तो ज्यादातर सारा ही सिलेबस ऑर्गेनिक पे बेस्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या, हम किन के कंपाउंड पढ़ेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के। नेक्स्ट यूनिट सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एल्कीन्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, मार्कोवनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। ये मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और स्टीरियो सिलेक्टिविटी, हाइड्रोजिनेशन, ओजोनोलाइसिस, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया हो गया हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। पहले में पढ़ा हमने एल्केन, साइक्लोएल्केन, दूसरे में पढ़ा हमने एल्कीन्स। ठीक है, अब थर्ड यूनिट देखते हैं बुक फर्स्ट की। थर्ड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। इसमें हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, वही प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, रिजियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी, इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और इंटरकन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ये सब हम एल्काइन के लिए वन बाय वन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस यूनिट में। नाउ फोर्थ यूनिट आती है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीज। एरोमेटिसिटी से ही समझ में आता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, मतलब जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होंगे कौन से एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होने के लिए क्या रूल होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे मैं ये बना दूं कि बेंजीन का डेरिवेटिव तो है, क्या नाम होगा इसका? क्लोरोबेंजीन। तो ये एरोमेटिक है या नहीं है तो किस तरह से है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी के लिए क्या रूल है? हकल रूल, उसे पढ़ा जाएगा कि हकल रूल के अकॉर्डिंग कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा नहीं है। और एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरीन्स, एरीन्स के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट इज, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। फिर डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है किन्हीं ग्रुप्स का, कि अगर हमने Cl ग्रुप लगा दिया या फिर कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लगाया है या न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लगाया है, जो भी आपने ग्रुप लगाया है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें। फिर लास्ट में आके हम थोड़ा सा नैफ्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी ये सारे टॉपिक कवर करते करते फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फोर्थ तक पहुंचे, अभी 4 और बची, टोटल 8 है ना बुक फर्स्ट में। फिर इसके बाद आएगी केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। इसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स कितनी तरह के हो गए, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, और मोनोहाइड्रिक है कि उसमें एक ही OH है। एल्कोहल मतलब कौन से होंगे? जिनमें OH आते हो, कि अगर एक ही OH है या 2 OH है, इस तरह से हम उन्हें डिवाइड करेंगे। और इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है अल्कोहल्स के बीच में, और इनके रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और कुछ रीअरेंजमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और ग्लिसरोल। ग्लिसरोल क्या है? ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 OH के ग्रुप आते हैं, तो है तो एल्कोहल का ही कंपाउंड पर ट्राई एल्कोहलिक है। ठीक है, तो इसमें हम ग्लिसरोल्स के बारे में पढ़ेंगे अल्कोहल वाली यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट कौन सी आती है? केमिस्ट्री ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स कौन से हो जाते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH लगा दो तो कौन से कंपाउंड आ जाएंगे? फिनोल।
तो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम फिनॉल का, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्शंस और गेटरमैन सिंथेसिस, रिमर्टिमन रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है, इनकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ा जाएगा फिनोल्स के बारे में 6th यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7th यूनिट। नाउ 7th इज केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड इपॉक्साइड। ईथर्स का फॉर्मूला क्या होता है, R-OR, इस तरह के कंपाउंड्स को ईथर कहते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ईथर्स का नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ और नेम रिएक्शन जैसे जेसल्स मेथड, सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड्स, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद इपॉक्साइड, ये सब हम ईथर्स के बारे में यूनिट 7 में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट नंबर 8, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। जो अब हैलाइड्स वाले कंपाउंड्स हैं तो उनका नोमेनक्लेचर, क्लासेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड, R और Cl, कोई एक कार्बन की चेन हो और उसमें पीछे हमने क्या लगा दियो, हेलोजन ग्रुप लगा दियो, तो इस तरह के हम हैलाइड्स पढ़ेंगे। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन, पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा Cl लगा दिया, या तो एक ही है, अब मैं लगा दूं CH2 Cl2, दो आ गए तो ये डाई हेलोजन, इस तरह से ट्राई, पोली मतलब 3 से भी ज्यादा आ गए हो। फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड हम किन्हें कहेंगे, जब हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाए, कोई हेलोजन कंपाउंड आ जाए। इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ DDT, इसका आपको प्रिपरेशन पढ़ाई जाएगी, फॉर्मूला और ये कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, इनको एज अ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इनको भी पेस्टिसाइड्स वगैरह और की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। जब हम इतना सब कवर कर लेंगे तो हम टोटल 8 यूनिट्स कवर कर चुके होंगे, तो हमारी बुक फर्स्ट जिसका नाम था ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम सब क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के कंपाउंड पढ़ेंगे, लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, एल्कोहल, ईथर, एल्काइल हैलाइड, ये सब हम इसमें कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है।